नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन अर्थात एसएसटी की मेरिट कम क्यों, यानी कम जाने के पीछे क्या कारण है। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हिंदी का पेपर अन्य परीक्षाओं के थोड़ा सरल माना जा रहा है और जो एसएसटी का जो पेपर है लेवल 2 में वो सबसे हार्ड माना जा रहा है। देखिए, जो जितना सरल था उसमें उतनी ही गलतियां ज़्यादा हुई थी और हार्ड पेपर में तो गलती होना स्वाभाविक है। तो निश्चित रूप से आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी और सामाजिक अध्ययन की जो कट ऑफ है वो कम क्यों रहेगी, कारण क्या है। तो वो कारण हम आज जान लेते हैं कि क्या कारण है कि कट ऑफ जो है वो कम रहने वाली है। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अभी जो हाल ही में रिज़ल्ट आया है, अभी से जो फर्स्ट ग्रेड का जो रिज़ल्ट आया है, इस फर्स्ट ग्रेड के रिज़ल्ट में निश्चित रूप से ये चौंकाने वाले रिज़ल्ट हैं, क्योंकि इसमें कुल 162 वैकेंसियाँ थी और इन 162 वैकेंसियों में अगर हम बात करें 272 नंबर जनरल कैटेगरी की गई है। जब 330 बच्चे पास किए हैं, कितने पास किए हैं? 330 बच्चे पास किए हैं जब 272 पर गई है, यानी 450 नंबरों में से जिसके 272 नंबर आए हैं जनरल कैटेगरी में। इसका मतलब अगर हम 162 को ना लगा के ये देखें कि जगह अगर 300 हैं, कितनी हैं? 300 जगह हैं। अगर 300 जगह पर जब 60% गई है मेरिट, तो निश्चित रूप से आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हिंदी में 3000 पोस्ट हैं और एसएसटी में शायद 4720 पोस्ट के समथिंग हैं। आप लोग ये देखना, जब 3300 पर जनरल कैटेगरी की जब 33 यानी 330 अगर हम पोस्ट मान लें उनको कि 72 पर 330 तक बच्चे आ रहे हैं, तो 330 ही मान लो एक बार एक समय के लिए। जो 330 नंबर पर जब 60% कितनी जा रही है, 60% जनरल कैटेगरी की जा रही है, तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 3000 पर मेरिट बहुत ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। कारण इसके पीछे कई हैं। देखिए, पेपर की जो प्रकृति होती है उस पर डिपेंड करती है परसेंट, क्या नाम है, मेरिट की जो परसेंट है वो पेपर की प्रकृति पर डिपेंड करती हैं। तो हिंदी का जो पेपर था दिखने में बहुत ज़्यादा आसान था। जब पेपर देकर बच्चे निकले थे उस समय ये कहते थे कि मेरे 120 नंबर काट पीट कर सही बैठ जाएंगे। तो आप लोगों ने फिर देखा बाद में आंसर की मिलाई गई और जो कोचिंग संस्थानों की जो आंसर की थी उसमें प्रत्येक कोचिंग संस्थान में 4 से और 8 क्वेश्चन में मतभेद था कि इसका ये माना जाए, इसका ये माना जाए। तो संशय भरे क्वेश्चन थे। जब बोर्ड की आंसर की आई तो उसने सारा ही पासा पलट दिया, यानी 10 से लेकर के और 20 क्वेश्चन तक लोगों के कम हुए हैं। यानी जिसके 20 क्वेश्चन गलत हो गए 120 में से, तो वो 100 नंबर पे आ गया। अगर जिसके 10 क्वेश्चन कम हुए हैं वो 20 वाला 120 वाला 110 पर आ गया। तो निश्चित रूप से जो ये मेरिट लिस्ट जब प्रभावित हुई है उसके पीछे कारण है कि बोर्ड ने किसका क्या आंसर माना है, इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर इसमें मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ तो एक चीज़ और देखिए आप कि जो एसएसटी है उसमें जो नॉन टीएसपी की 4000 पोस्ट हैं, कितनी है? नॉन टीएसपी की 4000 पोस्ट हैं और इन 4000 पोस्टों पर आप लोगों को पता होगा कि पेपर की जो प्रकृति थी वो कतई भी आसान नहीं थी। आसान थे उसमें 40 से लेकर के और 50 क्वेश्चन के बीच में आसान प्रश्न थे जो बहुत सरल प्रकृति के थे। लेकिन क्या 40 यानी केवल 40 और 50 क्वेश्चन करने वाला क्या पास हो जाएगा? नहीं। तो निश्चित रूप से आगे रिस्क लेगा। तो मध्यम श्रेणी के क्वेश्चनों सहित छात्र आराम से 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग गया था। 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर कम से कम उसके 5 से और 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन गलत हो गए 90 में से, तो 80 पर आ गया वो। फिर उसके बाद में जो हार्ड प्रवृत्ति के जो प्रश्न थे, हार्ड प्रकृति के जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन छात्रों ने किए। तो उससे निश्चित रूप से मेरिट प्रभावित होने के पीछे कारण है पेपर की प्रकृति हार्ड थी, दिखने में थोड़ा आसान लग रहा था, जबकि ऐसा कतई नहीं था। तो देखो, मैं एक बार मेरिट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए
ये भी हमारा एनालिसिस है कि जो हिंदी में जो हिंदी है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी तो वो 103 से लेकर के और 105 नंबर जिसके आ रहे हैं, 3 से 105 आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ समझे। कोई कुछ भी कह रहा है, उनके कहने से कुछ भी नहीं है। पेपर हमने सारे देखे हैं, लोगों से बातचीत की है, तो उससे निष्कर्ष निकला है कि 103 से लेकर के जो 105 नंबर पका रहा है काट पीट कर जनरल कैटेगरी में, तो उसका शर्ती सिलेक्शन होने की संभावना है। बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। अगर ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 99 से लेकर के, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन का फ़र्क पड़ेगा या एक नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओबीसी में और जनरल में 3-4 नंबरों का फ़र्क पड़ने जा रहा है। आपने फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट देखे होंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड में 272 पर गई है जनरल कैटेगरी की, तो ओबीसी की 256 पर ही गई है, तो 16 नंबर का फ़र्क है यहाँ, यानी 15-16 नंबरों का फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं 4-5 क्वेश्चन तो अमूमन मान लीजिए 4-5 नंबर, तो इसका मतलब 99 से लेकर के और 102 क्वेश्चन तक यहाँ तक मेरिट रहने की संभावना ओबीसी की। बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में और जनरल कैटेगरी में 15-15, 20-20 नंबरों का फ़र्क है, 26-26 नंबर का फ़र्क है, ध्यान रखें ये। तो आप इसमें देखें कि अगर हम 5 या 7 क्वेश्चन हटा देते हैं इसमें से, तो 7 क्वेश्चन हटाने पर आप लगा लीजिए इसका, तो लगभग 94 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, 94 से लेकर के और 98 क्वेश्चन, तो यहाँ तक ईडब्ल्यूएस की मेरिट जाने की पूरी संभावना है। यानी 94 से नीचे आने की कम संभावना है, 94 से ऊपर जा सकती है 1-2 नंबर, लेकिन 94 तक आने की संभावना है पूरी तरह से, लेकिन कम आने की संभावना नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं हम अन्य कैटेगरियों की। हिंदी की बात कर रहा था मैं, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी की बात की हमने। बात करेंगे हम एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी ईडब्ल्यूएस के बराबर जाएगी, लेकिन एससी कैटेगरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो 90+ जो एससी में ला रहा है, 100% वो सिलेक्शन के दायरे में है, 90+ होने चाहिए उसके। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, एसटी की, तो 85, यानी एसटी में 85+ नंबर लाने वाला अपनी सेफ सुरक्षित जगह पर है, मेरे हिसाब से ये मेरा अनुमान है। बात कर लेते हैं हम इस समय एसएसटी कैटेगरी की, एसएसटी की, एसएसटी। देखो एसएसटी की अगर बात करें तो एसएसटी में मेरिट बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि 87 क्वेश्चन से लेकर के और 90 क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं और वो पका रहा है जनरल कैटेगरी में, वो 100% सिलेक्शन के दायरे में है। कुछ एक प्रकृति के बच्चे हैं जिनके आपको 103 क्वेश्चन भी मिले होंगे, 107 भी मिले होंगे, 110 भी मिले होंगे, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो ऐसी प्रकृति के बच्चे मिलेंगे आपको और वो कम मात्रा में मिलेंगे। तो जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ये एनालिसिस आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यानी 87 से लेकर के 90 क्वेश्चन। और इसके बाद अगर देखें हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में आप लगा लीजिए 85 से लेकर के, यानी 85+, ये ध्यान रखें 85 से 88 में ये सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं। बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। देखिए जो ईडब्ल्यूएस है इसमें और जनरल कैटेगरी में काफ़ी फर्क आने वाला है। फ़र्क क्या आएगा वो देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, तो कम से कम 6-7 क्वेश्चनों का फ़र्क पड़ेगा इसमें। तो आप 80 ना लगा के आप 82 रख लो एक बार थोड़ी देर के लिए। 82 क्वेश्चन जो सही कर रहा है काट पीट कर ईडब्ल्यूएस में, वो सिलेक्शन के दौर में है। अगर बात कर लेते हैं हम एमबीसी की, तो एमबीसी के लिए 82 हैं। एससी की बात कर लेते हैं हम, तो 77 से लेकर के 80 के बीच में जो आ रहा है वो एससी कैटेगरी में सिलेक्शन की दौड़ में है पूरी तरह से। बात करते हैं एसटी 75+, अगर एसएसटी में उसका स्कोर आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझे, अफवाहों से बचो, मेरिट बहुत ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने निकटवर्ती फ्रेंडों को ज़रूर बताएं ये कट ऑफ, और इसे संभाल के रखें कट ऑफ को। और रिजल्ट आएगा तब मुझे कमेंट करके बताना कि हमारी कट ऑफ सही रही है या उन लोगों की कट ऑफ सही रही है जो बहुत आसमान में उड़ा रहे हैं इस कट ऑफ को। मैं एसएसटी की विशेषकर बात कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मौका मिलेगा तो हम एक नई वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।